ऐसा तो कभी हुआ नहीं है इंडिया में कि अगर किसी गवर्नमेंट ने बिल पास करा है पार्लियामेंट में या फिर वो किसी एक हाउस में पास हो गया है तो ऑपोजिशन ने उसको अपोज नहीं करा हो या फिर पब्लिक रोड में ना आ गई हो या फिर प्रोटेस्ट ना करा हो। सिमिलरली आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। हम आज हम बात करने वाले हैं फार्मर्स इशू में। तो रिसेंटली यू मस्ट हैव नोटिस्ड इट्स ऑल ओवर द न्यूज़, एटलीस्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया में तो दिख ही रहा है। रात को 9 बजे वाले दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं ये नहीं पता, नहीं। बट फार्मर्स आजकल रोड में आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में सरकार ने 3 ऑर्डिनेंसेस लोकसभा से पास करे हैं जो कि आज राज्यसभा में जाने वाले हैं। तो उन ऑर्डिनेंसेस को लेकर के फार्मर्स हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स क्या चाहते हैं? फार्मर्स चाहते हैं कि सरकार ये 3 ऑर्डिनेंसेस वापस ले और उनका जो जेन्युइन इशू है उसको एड्रेस करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बिल हिस्टोरिक है। यही सेम चीज़ उन्होंने जीएसटी के टाइम पे भी कहा था कि दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स अनदर इंडिपेंडेंस। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। बट जीएसटी के बाद क्या हुआ सबको आपको पता है। इकोनॉमी कैसे डूबी है उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। अकाली दल की एक मेंबर हैं हरसिमरत कौर बादल जी, उन्होंने वो अकाली दल से एक ही मेंबर थी जो कि बीजेपी कैबिनेट में थी। उन्होंने फार्मर्स के प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर दिया। दूसरा, दिलजीत जो कि एक पंजाबी रॉक स्टार है जिन्होंने बॉलीवुड में भी अच्छा खासा नाम बनाया है अपना, वो भी फार्मर्स के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। इमेजिन, जो बंदा आज तक पॉलिटिकली एक भी ट्वीट नहीं करता था वो आज फार्मर्स के सपोर्ट में ट्वीट कर रहा है। तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पे कि फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मेन बोन ऑफ कंटेंशन है हमारा यहाँ पे एपीएमसी। एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसमें क्या होता था? इसमें एक मिडिलमैन होता था। तो किसान क्या करता था, जब अपनी उसने फसल उगा ली थी वो एपीएमसी के पास जाते थे। एपीएमसी में मिडिलमैन होता था तो वहाँ पे नेगोशिएशन होता था, ठीक है, भाव तोल होता था, स्कैनिंग होती थी सब्जी या फिर फसल जो भी उगा रहे हैं, ऑक्शन होता था। ऑक्शन से क्या होता था? ऑक्शन से प्राइस डिस्कवरी होती थी और प्राइस डिस्कवरी से क्या होता था? फार्मर्स अपनी फसल को उस प्राइस में एपीएमसी में बेच देता था। बट मिडिलमैन, अब वहाँ पे दो चीज़ें थी। जो सरकार जो ये ऑर्डिनेंसेस ला रही है थ्योरी में बहुत अच्छा है, वो कह रहे मिडिलमैन हटा दो, क्योंकि मिडिलमैन वहाँ पे पैसे खाता था, होर्डिंग करता था, ठीक है, या फिर किसी अमीर इंसान को होर्डिंग करने के बाद वो किसान से सस्ते में फसल खरीद करके किसी कॉरपोरेट या फिर किसी अमीर इंसान को महंगे में बेच देता था, जिससे कि किसान सफ़र करता था एंड लॉट्स ऑफ फार्मर सुसाइड यूज्ड टू टेक प्लेस ड्यू टू दिस इशू। तो सरकार ने कहा कि मिडिल मैन ही हटा दो। थॉट प्रोसेस अच्छा है, फार्मर को इंडिपेंडेंस दो, मार्केट ओपन करो, रेगुलेट करो, थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। बट मेन इशू जो है वो एड्रेस नहीं करा इस सरकार ने। मिडिलमैन का एक्चुअली क्या था? वो एक्सप्लॉयटेटिव था नेचर में, इन्फ्लेशन करता, तो सरकार ने मिडिलमैन हटा दिया। बट मिडिलमैन की एक अच्छी बात थी, मिडिलमैन वाज गुड फॉर प्राइस डिस्कवरी। अब क्या है, एपीएमसी में मिडिलमैन तो है नहीं, तो और एपीएमसी की एक बात और अच्छी थी कि अगर सपोज करिए मिडिलमैन अगर आपकी फसल नहीं खरीद रहा है तो फार्मर क्या करता था, एपीएमसी में जा करके वो अपनी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी में बेच देता था। सरकार वो फसल खरीदती थी और वो उसको एफसीआई के गोडाउंस में रख देती थी। उसकी स्टोरी अलग है, एफसीआई में अनाज सड़ता रहता था, उसकी न्यूज़ भी आपने देखी होगी, लास्ट ईयर हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट करी थी। अब क्या करा है गवर्नमेंट ने मिडिलमैन हटाने के बाद फार्मर्स से कहा है कि आप डायरेक्टली कॉरपोरेट से बात करिए। गुड थॉट प्रोसेस अगेन, इसमें मिडिलमैन नहीं है, मार्केट आपकी फ्री हो गई है, फार्मर्स को स्ट्रेंथन करने की बात हुई है। बट वो स्ट्रेंथन कैसे होगी? ये भी तो है, कॉरपोरेट यहाँ बैठा है, ठीक है, फार्मर यहाँ है, इतना डिस्टेंस है, तो वो मतलब स्ट्रेंथन कैसे होगा? और मेन इशू क्या है जिससे कि फार्मर्स रोड में आए हुए हैं? एक्चुअली मेन रीज़न ये है कि फार्मर्स को इन नए ऑर्डिनेंसेस में कोई भी एमएसपी के बारे में अश्योरेंसेस नहीं दी गई हैं। फार्मर्स यही कह रहे हैं कि आप
ये अश्योर कर दीजिए दैट द कॉर्पोरेट्स डोंट बाय आवर क्रॉप्स बिलो द एमएसपी। आप एमएसपी से नीचे उनको मत खरीदने दीजिए, आप हमारे एमएसपी का इशू जो है उसको अश्योर कर दीजिए। दूसरी एक चीज़ और है, प्राइस कैसे डिस्कवर होगा। एपीएमसी मंडीज में तो क्या होता था, नेगोशिएशंस होते थे, स्कैनिंग होती थी, उसके बाद मिडलमैन जा करके उसका प्राइस डिस्कवर करता था, जिससे किसान उसको उस प्राइस में बेच देता था। बट यहाँ क्या है, जो भी प्राइस कॉर्पोरेट डिसाइड करेगा उसी प्राइस में किसान बेच देगा, उसी प्राइस में किसान को बेचना पड़ेगा। अगर कॉर्पोरेट ने कह दिया कि मैं आपकी फसल इससे ज़्यादा में नहीं खरीद रहा हूँ, तो किसान तो फोर्स हो जाएगा ना कि मेरे को इतने में ही बेचनी पड़ेगी। तो किसानों को ये दो जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो लोग रोड पे आए हुए हैं। बट गवर्नमेंट एज यूजुअल अगर ऑपोजिशन क्वेश्चन कर रहा है तो कह रही है हमारे पास डेटा नहीं है, फार्मर्स पे लाठी चार्ज हो रहा है। तो इट्स ऑब्वियस कि आप जितना फार्मर्स को गुस्सा करोगे वो उतना और रोड में आएंगे। एंड फार्मर्स ने अल्टीमेटम दिया है, अगर ये राज्यसभा में पास हो गया तो हमारा प्रोटेस्ट और इंटेंसीफाई होगा। दे जस्ट वांट कि आप एमएसपी अश्योर कर दीजिए, दूसरा प्राइस डिस्कवरी का आप एक मेथड ला दीजिए। देखिए एपीएमसी के अपने कुछ बैकलैशेस होंगे कि उसमें मिडिलमैन बहुत स्ट्रॉन्गर था, एक्सप्लॉयटेटिव फोर्स था, ठीक है, होर्डिंग करता था। तो गवर्नमेंट को ये ऑर्डिनेंसेस लाने से अच्छा एपीएमसी को इम्प्रूव करना चाहिए था कि आप मिडिलमैन पे ज़्यादा कंट्रोल रखें, मिडिलमैन को एक्सप्लॉयटेटिव ना होने दीजिए, उन मिडिलमैन को इन्फ्लेशन करने से मना करें, ये ज़्यादा अच्छा होता। दूसरी चीज़, आप ऑर्डिनेंसेस ले आए, आप कम से कम एक बार ऑपोजिशन या फिर एक बार आप फार्मर्स से ही बात कर लेते कि आप क्या चाहते हैं, कि आपके इश्यूज़ हम कैसे सॉल्व कर पाएँ, कैसे आपकी इनकम हम डबल कर पाएँ। बट ये सब गवर्नमेंट ने नहीं करा, गवर्नमेंट ने किसी से कंसल्ट भी नहीं करा और अपना डिसीजन लिया, ऑर्डिनेंसेस लाए, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में आज उस पर डिबेट होने वाली है। तो यही चीज़ उन्होंने जीएसटी में भी करी थी। जो प्रोविजंस लाए थे वो किसी से पूछ के नहीं लाए थे, वरना जीएसटी तो इवन कांग्रेस भी लाना चाह रही थी, वन नेशन वन टैक्स तो इवन कांग्रेस का भी वो था। बट द मेन प्रॉब्लम इज ये गवर्नमेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। अगर इन्होंने फार्मर्स से पूछा होता तो आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, प्रोटेस्ट नहीं होता आई मीन। सो दिस इज द ओनली इशू, एमएसपी और प्राइस डिस्कवरी। फार्मर्स को यही डर है कि अगर ये बिल पास हो गया एपीएमसी खत्म हो जाएगा, मिडलमैन खत्म हो जाएंगे। बट ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स यूजेस एपीएमसी, बट वो दो 6% दे लव इट, ये डेटा है, दे लव दैट। तो वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैंने आपको रीजन बता दिया है, एमएसपी को लेकर के और प्राइस डिस्कवरी को लेकर के। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।